हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन का एपिसोड नंबर 4 आ चुका है जो बहुत ही तगड़ा होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि माकी जो रहती है वो यहाँ पे जेनिन क्लैन की तरफ आगे बढ़ती रहती है और यहाँ पे वहीं पे उसको मिलता है नाओया, ठीक है, जो कि इस वक्त करेंटली जेनिन क्लैन का हेड बोल सकते हो जिसको। वो यहाँ पे उसके पास जाती है और वहाँ यहाँ पे बोलता रहता है ना कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हारे यहाँ कोई काम है नहीं, तुम बिल्कुल ट्रैश हो। लेकिन माकी उसकी कोई नहीं सुनती है, बिल्कुल शांत रहती है और ये वहां से चले जाती है, आगे की तरफ बढ़ती है जहां पे सारे कर्स टूल रखे रहते हैं जेनिन क्लैन के। और वहां पे उसको उसकी मॉम की शेडो दिखती है और वो वहां पे उसकी मॉम की शेडो बोलती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना था, तुम्हें यहाँ किसने परमिशन दी। तो माँ की बोलती है मुझे यहाँ के हेड के जो हेड है क्लैन का उसने मुझे परमिशन दी और उसके पास वहाँ की चाबी रहती है और वो उसकी तरफ आगे बढ़ती रहती है। और वो वहाँ पे जैसे ही गेट खोलती है यहाँ पे हमको थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखता है जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे माकी के फादर और जो नाओया रहता है वो वहाँ पे बात कर रहे रहते हैं कि हमको ये सब कैसे खत्म करना है। अगर हमने गोजो को फ्री करा तो वो एक क्राइम माना जाएगा इस टाइम पे, तो हमको जरूर माकी को मारना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे वो लोग बात कर रहे रहते हैं, फिर बोलते कि क्या तुम अपनी बेटी को मारोगे क्या, ये सब जो ओजी है, ओजी एक पर्सन का नाम रहता है बेसिकली माकी के अंकल का, क्या वो इस प्लान के साथ खुश है। तो यहाँ पे उसका माकी के फादर बोलते हैं कि ये पूरा प्लान उसी का है। और उसके बाद यहाँ पे माँ की जो रहती है वो यहाँ पे गेट खोलती है, जैसे ही वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे उसका अंकल ओजी ऑलरेडी रहता है जो उसको बोलता है कि यहाँ पे कोई वेपन नहीं है, कोई कर्स टूल नहीं है, मैं पता था कि तुम यहाँ होगी तो मैंने पहले ही सब कुछ हटा दिया। और वहाँ पे हम देखते हैं कि माकी की जो ट्विन सिस्टर रहती है उसको ऑलरेडी उसका जो अंकल रहता है वो उसे मार चुका होता है, बेसिकली मारा नहीं बट अधमरा कर चुका होता है। वो पड़ी रहती है, माकी वो देख के बहुत शौक हो जाती है। लेकिन फिर माकी कुछ नहीं सोचती है, बोलती है तुमने ऐसा क्यों करा। और वो वहाँ फाइट के लिए जाती है, बहुत तेजी से जाती है और वहाँ फाइट में लेकिन वन शॉट कर देता है उसका अंकल माकी को। वन शॉट करने के बाद वो उसे ले जाता है और वहां पे जो सैनिक क्लैन का एक पूरा रहता है जहाँ पे उसके अंकल ने सारी कर्स स्पिरिट जो भी ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के कर्स्ड स्पिरिट्स रहती हैं उन सबको वहां पे कैद करके रखा था और वो उसकी बहन को और माँ की दोनों को वहां पे फेंक देता है कि मैं क्लैन का हेड तुम दोनों की वजह से नहीं बन पाया क्योंकि तुम दोनों ही बहुत नालायक थी। वो अपनी बेटी को ऐसा बोलता है, बेसिकली अपनी भतीजी को ऐसा बोलता है कि तुम्हारी वजह से नहीं बन पाया और उन दोनों को वहाँ फेंक देता है कि अब कुछ ही समय में यहाँ पे मैंने कुछ कर्स स्पिरिट्स को यहाँ पे मार मार के अंदर रखा था, वो मुझसे अब बहुत डरती हैं, लेकिन अब वो आएंगी और तुम दोनों को यहाँ पे खत्म कर देंगी। और उसके बाद यहाँ पे माई उठती है और वो यहाँ पे चेक करती है कि माँ की जिंदा है कि नहीं और उसको बोलती है कि तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसे चेक करती है कि नहीं, माँ की अभी भी जिंदा है। फिर माई अपनी कोई सी कर्स टेक्निक बेसिकली अपनी यूज करके कर्स टेक्निक यूज करके यहाँ पे एक नए रियल में आ जाती है जहाँ पे वो दोनों जिंदा हो जाते हैं। माकी और माई दोनों एकदम अच्छे रहते हैं और वहाँ पे वो दोनों बात कर रहे रहते हैं कि हम दोनों कितने टाइम से बचपन से साथ हैं, हम दोनों को कभी मुझे कोई स्ट्रांग बनना नहीं है, ऐसा माई बोलती है। और माई उसके बाद बोलती है कि इन सबको तुम पूरे सैनिक क्लैन को खत्म कर देना, इन सबको तुम डिस्ट्रॉय कर देना, लेकिन इसके बदले अगर तुम्हें जिंदा होना है, तुम्हें पावर चाहिए, तो यहाँ पे शायद तक मुझे मेरा सेक्रीफाइस करना होगा। और इसके बाद माँ की उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन माई नहीं रुकती है और माई यहाँ पे अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है। एंड देन वी कम टू द रियलिटी जहाँ पे माँ की बिल्कुल सही हो जाती है, जिंदा हो जाती है, लेकिन वहाँ पे माई जो रहती है वो डेड हो जाती है, उसको पूरा ब्लड ब्लड होता है और यहाँ पे कर्स्ड स्पिरिट्स ने माकी को घेर के रख लिया होता है। और वहां से उसका अंकल जो ऊंची रहता है वो जा रहा रहता है, लेकिन तभी वहां उसको एकदम से शंका होती है कि ये क्या हुआ, मैंने जिन कर्ज स्पिरिट्स जो मुझसे डरती हैं या जिनसे मैं डरता था ये खत्म कैसे होती जा रही है। और वहां हम देखते हैं माँ की लिटरली सबको वन स्लैश कर देती है सारी कर्ज स्पिरिट्स को और वो उस गेट से बाहर आती है। एंड वहां पे अंकल बोलता है कि अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा और बहुत ही पावरफुल अटैक करने जाता है, लेकिन माँ की उसका सिर काट देती है विद इन अ फ्लैश, मतलब एकदम फ्लैश की तरह उसका सर काट देती है और आगे की तरफ बढ़ने लगती है। पूरे जेनिन क्लैन में यहाँ पे घंटी बजती है कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। वहां पे सब बाहर निकलते हैं, यहाँ पे माकी के फादर और नावया वगैरह कि क्या हुआ। वो बोलते हैं माकी एकदम पागल हो चुकी है, उसने उजी को मार दिया है। और वहां पे जो कुकुर गैंग रहती है, कुकुर वाले जो क्लैन मेंबर्स रहते हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी उनका मूव कर चुके हैं। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कुकुर गैंग का मेंबर जो उनका बॉस रहता है वो यहाँ पे आ जाता है और अपने सारे बंदों को बोलता है कि मेरे को माकी चाहिए, उसे मारना मत पर मुझे वो जिंदा चाहिए। और यहाँ पे फिर आते हैं, बताते हैं कि जो कुकुर गैंग है वो जो गैंग रहती है जेनिन क्लैन में जिनके पास कोई भी कर्स टेक्निक या पावर नहीं रहती है वो यहाँ पे सारे हायर होते हैं। और माकी भी जुजुत्सु को ज्वाइन करने से पहले इसी क्लैन की मेंबर थी बिकॉज माकी के पास कोई सुपर पावर नहीं है, कोई टेक्निक्स नहीं है इसलिए। लेकिन इसके बाद हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे माकी आगे बढ़ती है और कुकुर गैंग के जितने भी मेंबर्स रहते हैं सारे यहाँ पे माकी को घेर के खड़े हो जाते हैं माकी को मारने के लिए। एंड यहाँ स्टार्ट होता है पूरा स्लॉटरिंग ऑफ जेनिन क्लैन गाइस। यहाँ पे माकी स्टार्ट हो जाती है पूरी कुकुर गैंग को खत्म करने में एंड वन बाय वन बहुत ही ब्रूटल तरीके से वो सबको मारती है, हाथ पैर आंख कान नाक सब काटना चालू कर देती है, तलवार से मारती है, हाथ से मारती है,
बहुत ही ब्रूटल तरीके से पूरा ब्लड ही ब्लड हो जाता है और सारे मेंबर्स कुकुर गैंग के यहाँ पे मर जाते हैं। और वहां पे सामने से आता है कुकुर गैंग का लीडर और वो देखता है क्या इसने तो जैकपॉट हिट कर दिया, सबको मार दिया। और माई साइड में से बिल्कुल एक टेक्निक यूज करता है, अपनी कर्स टेक्निक, और बहुत बड़ा सा हाथ निकलता है वहां से जिसमें से पूरा ब्लड ब्लड हो रहा रहता है। और वो क्लैप करके यहाँ पे सबको लगता है कि माकी अब मर जाएगी। बेसिकली माकी को वो क्लैप करता है वहां पे अंदर दबा के, लेकिन माकी जिंदा रहती है। और यहाँ पे माकी कुकुर गैंग के लीडर को वन शॉट कर देती है। उसे भी बेसिकली वन शॉट नहीं, लेकिन उसकी जो स्वॉर्ड रहती है उसको तोड़कर यहाँ पे उसे भी डेड कर देती है। और तभी जो उसके फादर के साथ रनता रहता है वो अपनी कर्स टेक्निक से यहाँ पे बहुत ही तेज प्रेशर बनाता है माकी पे और बोलता है माकी के फादर जिनीची से कि आप मेरी चिंता मत करिए, आप जाइए और इसे यहाँ पे मार के खत्म कर दीजिए और ये सारा का सारा किस्सा ही खत्म कर दीजिए, हमारे पास अभी ही टाइम है, इसके अलावा नहीं है। तभी जो जिनीची रहता है बहुत ही पावरफुल अटैक करने जाता है और पूरा तहस नहस कर देता है यहाँ पे माकी के ऊपर। अटैक बहुत जबरदस्त करता है जिससे पूरा धुआं धुआं हो जाता है। और जहाँ पे रत्ना रहता है वो सोचता है कि फाइनली जीत गए हम लोग, लेकिन वहां से हम सामने देखते हैं कि माकी आती है और माकी के हाथ में उसके फादर का सिर रहता है कटा हुआ और वो जाके उसे नदी में फेंक देती है। और आगे जाके वहां पे उसको मिलता है नाया और वहां पे उन दोनों की फाइट होने से फाइट धीरे धीरे स्टार्ट होना चालू हो जाती है बहुत ही तेजी से। एंड फाइनली यहाँ पे माकी को एक वर्दी ओपोनेंट मिलता है जो यहाँ पे उसको उसकी टक्कर देते उसके लायक। और यहाँ पे नाया फाइट करते करते बोलता है कि हमारे क्लैन में दो चीजें नहीं हुआ था जिसके पास कोई पावर नहीं थी, वो पूरा एकदम रॉ मसल मैन था, रॉ मैन था, एकदम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसकी किसी ने कदर नहीं करी, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करी, सिवाय यहाँ पे गोजो सतुरो के जिसने उसकी उसकी परख करी। लेकिन तुम यहाँ पे गोजो सतुरो नहीं हो, तुम उन दोनों की लेवल को नहीं हो, बल्कि मैं उन दोनों की लेवल का हूँ। और यहाँ पे बहुत ही तेजी से बहुत ही फास्ट अटैक करने जाता है और उसकी जो टेक्निक है नाया की, वो जितनी तेजी से कंटिन्यूसली अटैक करता है उसकी स्पीड उतनी ही तेज पड़ती रहती है। और माकी को एक सेकंड के लिए लगता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वहीं पे माकी अपना दिमाग लगा रहती रहती है इसी फाइट के बीच में कि कितने इंटरवल के बाद ये अपनी स्पीड चेंज करता है या नहीं करता है, कितने सेकंड्स के बाद करता है। और बहुत ही तेज फाइट चल रही रहती है और उसके बाद माकी थोड़ा सा दिमाग लगाती है, लेकिन तभी नाया रहता है, वो उसका पाथ चेंज कर लेता है और एक बहुत ही फाइनल ब्लो देने जाता है माकी की तरफ बहुत तेजी से कि अब तुम्हारा खेल खत्म है। लेकिन वहीं पे माकी उसकी मूवमेंट को कैप्चर करके बहुत तेज पंच मारती है, इतनी तेज पंच मारती है कि नाया का पूरा जो स्कल रहता है वो पूरा क्रश हो जाता है और लिटरली डेड कंडीशन में होता है। और उसको वहां पे मारने के बाद माकी अपनी मदर को ढूंढने जाती है। मदर मदर कहाँ? उसकी मदर उससे डरती है, माकी नहीं यहाँ से चली जाओ, क्यों आई हो तुम? और उसके बाद माकी बोलती हो कि क्यों आपने मुझे बोला था कि यहीं रुको, वापस आ जाओ। और माकी अपनी मदर को भी मार देती है, उसको स्लैश कर देती है। और वहीं पे नावा आता है रेंगते रेंगते, ये सब कैसे हो गया, कैसे नहीं हुआ। लेकिन तभी उसकी मम्मी आती है और वो नावा के मार देती है यहाँ पे माकी की मदर तलवार से। और माकी अपनी सिस्टर माई की डेड बॉडी लेके वहां से जेनिन क्लैन से जाती है। तभी एक बच्ची आती है कि माई सान ये क्या हो गया आपको, आप मर गई। और माकी उसको वहीं पे छोड़ के चली जाती है। और इसके साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है और खत्म होने की जगह पे यहाँ पे लिखा भी रहता है कि किस तरीके से यहाँ पे पूरा जेनिन क्लैन को माकी ने मारा था, कितने लोग मरे थे, पूरा हेड मर चुका था। और जो गोजो क्लैन रहता है वो यहाँ पे प्लान करता है कि अब यहाँ पे जो जेनिन क्लैन है उसे यहाँ से टॉप 3 या बिग 3 से हटाया जाए, बिकॉज अब उसका कोई भी रूलर जिंदा नहीं बचा है। और ये एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो यार एक बार लाइक मार देना, वीडियो को शेयर भी मार देना और चैनल को सब्सक्राइब भी मार देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको पहुंचे। और बहुत सारे एनिमेज हम लोग लाने वाले हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, लव यू ऑल।